आत्मा को इन 7 परीक्षाओं के बाद मिलता है स्वर्ग या नरक, भगवान शिव ने बताया। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा पृथ्वी पर क्यों भटकती रहती है? उसे तुरंत स्वर्ग या नरक क्यों नहीं भेज दिया जाता है? इस पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आज मैं तुम्हें आत्मा की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, रात के सन्नाटे में अचानक एक चीख सुनाई दी। हवा जैसे ठहर गई हो और घड़ी की टिक टिक भी डर के साए में दब गई। वह चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसकी गूंज में एक पीड़ा थी, एक ऐसा दर्द जिसे शब्द बयां नहीं कर सकता। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण महिला गौतमी से, जो अपने जीवन में कभी भी असाधारण चीजों की उपेक्षा नहीं रखती थी। वह एक गृहिणी थी जिसकी दिनचर्या घर और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसकी मृत्यु के बाद आएगा। उस दिन गौतमी का शरीर सोते सोते समय शांत पड़ गया था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था, धोखा, कठिनाई और अपनों से दूरी, लेकिन जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसे एहसास हुआ कि मृत्यु का मतलब केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। गौतमी ने अपनी आत्मा को शरीर से ऊपर उठते देखा। उसे अपने चारों ओर अजीब प्रकाश और अंधकार का खेल नजर आ रहा था। यह दृश्य इतना भ्रामक था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी दिशा में जा रही है। वह सोच रही थी कि यह सपन है या वास्तविकता। तभी एक गहरी और कठोर आवाज ने उसे चौंका दिया। वह आवाज कहीं से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। आवाज बोली, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है गौतमी, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे कर्म तय करेंगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक, लेकिन इससे पहले तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। गौतमी ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? आवाज ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अचानक उसके सामने घना जंगल प्रकट हो गया। यह जंगल किसी भी आम जंगल से अलग था। यहाँ पेड़ों की शाखाएं आपस में गुथी हुई थी और हर शाखा से खून के बूंद टपक रहे थे। इस जंगल की पत्तियों से चीखें सुनाई दे रही थी। गौतमी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जंगल में आगे बढ़ते हुए वह एक साफ मैदान में पहुंची। वहां उसके सामने एक आईना रखा था। यह आईना साधारण नहीं था। जब उसने इसमें झांका तो उसे अपने जीवन के हर क्षण का प्रतिबिंब दिखने लगा। उसने देखा
कि कैसे उसने अपने पति से झूठ बोला था, कैसे अपने बहन के साथ अन्याय किया था और कैसे वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने माता पिता की उपेक्षा कर चुकी थी। आईने ने आवाज दी, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है गौतमी, अपने कर्मों को स्वीकार करो। जो तुमने किया उसे छिपाने की कोशिश मत करो, सच बोलो, वरना तुम इसी जंगल में हमेशा के लिए फंसी रह जाओगी। गौतमी ने डरते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने जीवन में गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वह परिस्थितियों के कारण किया। मैंने किसी को जानबूझकर दुख नहीं पहुँचाया। आईना धुंधला हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। तभी फिर से वही गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने सच बोला, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। जंगल का वातावरण और भयावह होता जा रहा था। अब गौतमी के सामने एक बड़ी गुफा प्रकट हुई। इस गुफा के द्वार पर लिखा था, यहाँ तुम्हारे हर सपने का उत्तर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। गुफा के अंदर चमचमाते हीरे और सोने के ढेर लगे थे। गौतमी ने सोचा, यदि यह सपना है तो मुझे इन चीजों को छूने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने एक हीरा उठाया, गुफा की दीवारों से आग की लपटें निकलने लगी। आवाज फिर गूंजी, लालच तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यदि तुमने और कुछ उठाया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। गौतमी ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, यह सब केवल भ्रम है। गुफा गायब हो गई और वह फिर से जंगल में पहुंच गई। इस बार जंगल का रास्ता और भी डरावना हो गया था। हर ओर से काले साए दिखाई दे रहे थे। यह साया धीरे धीरे गौतमी के पास आने लगे थे। यह वे आत्माएं थी जो जीवन में उसके द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का शिकार हुई थी। एक आवाज बोली, तुम्हें अपने उन कर्मों का सामना करना होगा जिनसे दूसरों को कष्ट पहुंचा। गौतमी ने उन आत्माओं को पहचाना। उनमें से एक उसकी बचपन की सहेली थी जिसे उसने धोखा दिया था। दूसरी आत्मा उसकी बहन थी जिसे उसने अपने स्वार्थ के कारण अपमानित किया था। वे आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगी और उसने महसूस किया कि उनकी पीड़ा उसके दिल पर भारी पड़ रही है। वह चीख चीख कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। उन आत्माओं ने उसे घेर लिया और तभी फिर वही आवाज गूंजी, यदि तुमने सचमुच अपने कर्मों के लिए पछतावा किया है तो यह परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, अभी भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को तय करेंगे। गौतमी ने खुद को एक और मैदान में पाया। यहाँ एक विशाल दरवाजा था, लेकिन दरवाजों के दोनों ओर दो भयंकर दानव खड़े थे। उन्होंने गौतमी को गुस्से से देखा और कहा, यदि तुम यहाँ से आगे बढ़ना
चाहती हो तो तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। हम तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम क्रोध में आई तो तुम्हें नरक का मार्ग चुनना होगा। दानवों ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। वे उसकी कमजोरियों और उसके जीवन की गलतियों पर चोट करने लगे। गौतमी के अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने आंखें बंद कर ली और सोचा, मुझे अपने अंधकार, अहंकार और क्रोध और भय पर विजय पानी होगी। यही मेरी परीक्षा है। दानवों ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन गौतमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वह दरवाजे से गुजर गई और उसे एक सुंदर प्रकाश दिखाई दिया। लेकिन तभी आवाज आई, यह केवल आधी यात्रा है, अभी भी तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना होगा। लेकिन फिर जंगल फिर से बदल गया। गौतमी के सामने एक विशाल झील थी, जिसकी सतह शांत थी, लेकिन उसमें रहस्य छिपा हुआ था। वह सोच रही थी कि आगे क्या होगा। तभी एक और आवाज गूंजी, अब तुम्हारी यात्रा और कठिन होने वाली है, तुम तैयार हो? जंगल के बीचों बीच गौतमी खड़ी थी और उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसमें छिपी गहराइयों से ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे घूर रहा हो। गौतमी ने झील के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, पानी में हलचल होने लगी। पानी के बीच से एक विशाल छाया उभर कर आई। यह छाया किसी मानव आकृति की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। उस आकृति ने अपनी गहरी और ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारी चौथी परीक्षा है, मोह का त्याग। गौतमी ने डरते हुए पूछा, मोह का त्याग, इसका क्या अर्थ है? छाया ने उत्तर दिया, मोह वह है जो तुम्हें अपने कर्मों से बांधता है। यह तुम्हारे प्रेम, रिश्तों और सांसारिक चीजों में उलझा रहता है। यदि तुम मोह से मुक्त नहीं हो सकती तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। यह कहते हुए छाया ने अपनी हथेली उठाई और झील की सतह पर एक दृश्य प्रकट किया। यह दृश्य गौतमी के अपने परिवार का था। उसने अपने बच्चों को रोते हुए देखा। उसका पति उसकी तस्वीर के सामने बैठा हुआ था और उसकी माँ लगातार प्रार्थना कर रही थी। गौतमी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंची। छाया ने कहा, यदि तुम इनसे जुड़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो तभी तुम्हारी आत्मा अगले चरण में प्रवेश कर सकती है। सोचो गौतमी, मोह का त्याग आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? गौतमी का दिल टूटने लगा। उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सहा था। उनका भविष्य
उनकी खुशियाँ सब उसकी प्राथमिकता रही थी। लेकिन अब वह खुद को असमंजस में पा रही थी। उसने सोचा, क्या मैं इतनी स्वार्थी हो सकती हूँ कि अपने परिवार को पीछे छोड़ दूँ। वह झील के पानी के करीब आई और उसने बच्चों के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां झील की सतह को छूती, पानी में तेज हलचल होने लगी। वह पीछे हट गई और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे समझना होगा कि उनका जीवन अब मेरे बिना भी आगे बढ़ेगा। मुझे उन्हें छोड़ना होगा। छाया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने सही निर्णय लिया, लेकिन याद रखना, मोह का त्याग केवल अपनों से नहीं, अपने अहंकार से भी करना होगा। तुम्हारी अगली परीक्षा इसका सामना करेगी। गौतमी को एक नई दिशा दिखाई दी और वह उस ओर बढ़ने लगी। यह रास्ता अब पहले से अधिक अंधकारमय और डरावना था। जंगल का हर कोना ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक उसने खुद को एक बड़े खुले मैदान में पाया। यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, कोई आवाज नहीं थी, बस एक खालीपन था। मैदान के बीचों बीच एक सिंहासन रखा था और उस पर एक दिव्य आकृति बैठी थी। यह आकृति आधी प्रकाश में और आधी छाया से ढकी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थी, जैसे वह किसी का भी मन पढ़ सकती हो। आकृति ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन के हर कर्म को जानता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा के हर अंश को देख सकता हूँ। यह तुम्हारी 5वीं परीक्षा है, ज्ञान की परीक्षा। तुम्हें धर्म और सत्य, अपने कर्मों के बारे में सवालों का सामना करना होगा। यदि तुमने उत्तर सही दिए तो तुम आगे बढ़ोगी, लेकिन यदि तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा अज्ञान के अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगी। गौतमी ने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह परीक्षा उसके लिए आसान नहीं होगी। आकृति ने पहला प्रश्न पूछा, क्या तुमने जीवन में कभी किसी को चोट पहुंचाई है और फिर भी खुद को ही सही ठहराया है? गौतमी ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया है। मैंने अपनी बहन के साथ अन्याय किया। मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि मैं परिस्थितियों का शिकार थी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने स्वार्थवश यह किया। आकृति ने सिर हिलाया और कहा, सच स्वीकारने का साहस तुम्हें एक कदम आगे ले जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आया, धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? गौतमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धर्म का सच्चा अर्थ केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में सत्य, दया और सेवा को स्थान देने में है। धर्म वह है जो दूसरों को उनके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे।
आकृति मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता बनी रही। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारा अंत निकट है, तो क्या तुम अपने कर्मों में कुछ बदलाव चाहोगे? गौतमी ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हाँ, मैं बदलना चाहूंगी। मैं अधिक ईमानदार, अधिक दयालु बनना चाहूंगी। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि जीवन में समय सीमित होता है। जो करना है वह उसी समय करना चाहिए। श्रोताओं, हम आगे की कहानी इसके दूसरे भाग में पूर्ण करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए इस कथा में, और हम आगे जानेंगे इन 7 परीक्षाओं के बाद गौतमी को अंत में क्या मिला। वीडियो को शेयर करें, अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नई वीडियोस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।